हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो फाइनली जो है आरआरबी एनटीपीसी की जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुकी है। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में तक बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। और इसकी नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, और फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। CEN नंबर है 5/2024 और ये वैकेंसीज हैं नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज ग्रेजुएट के लिए, यानी कि एनटीपीसी ग्रेजुएट का ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसमें बात करेंगे अब वैकेंसीज़ की। सबसे पहले बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू होंगे 14 सितंबर 2024 से, यानी कल से आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। और लास्ट डेट है आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरने की 13 अक्टूबर 2024 की। और आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट कर पाएंगे 14 अक्टूबर 2024 तक, और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस में 16 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर 2024 के बीच में। ये रहेंगी आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स इस भर्ती के लिए। अब नेक्स्ट बात करेंगे एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। सबसे पहले बात करें आपकी पोस्ट। पोस्ट कौन कौन सी होंगी? पोस्ट होंगी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की, दूसरी पोस्ट है स्टेशन मास्टर, तीसरी पोस्ट है गुड्स ट्रेन मैनेजर की, तीसरी पोस्ट है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की, और पांचवी पोस्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। तो ये वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे। अब इनमें बात करें टोटल वैकेंसीज़ कितनी हैं किस किस पोस्ट के लिए। चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइज़र की जो वैकेंसीज़ हैं वो हैं 1736 वैकेंसीज़। देन इसमें बात करें स्टेशन मास्टर के लिए तो इनकी है 994, गुड्स ट्रेन मैनेजर की है 3144, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की है 1507, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है 732 वैकेंसीज़। इसमें बात करें आपकी इनिशियल पे की, इनिशियल पे 35,400 और 29,200 रुपये रहेगी। इसमें आपकी जो उम्र है, आपकी एज कितनी होनी चाहिए? एज जो है आपकी नॉर्मल कोर्स में बताया है कि कितनी होनी चाहिए। अगर आप नॉर्मली फॉर्म भरते थे तो होती थी 18 से लेकर 30 साल के बीच में, लेकिन इस एडवर्टीज़मेंट के लिए, इस वैकेंसी के लिए इस बार 3 साल का आपको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। और अब जितने भी कैंडिडेट हैं जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 36 साल के बीच में है वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। तो अब 36 साल तक की उम्र के कैंडिडेट जो हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पे भर पाएंगे। 3 साल की यहाँ पे उम्र में आपको छूट दी गई है रेलवेज़ के द्वारा। अब यहाँ पे बात करते हैं आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की, यानी कि आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए कि आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएँ। सबसे पहले अगर यहाँ पे बात करें चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की, तो इसके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए। अगर आप डिग्री होल्डर हैं तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे। स्टेशन मास्टर के लिए भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए डिग्री होनी चाहिए, और आपकी टाइपिंग प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश या फिर हिंदी में कंप्यूटर पे। ये भी आपके पास एक ज़रूरी चीज़ होनी चाहिए कि आपको टाइपिंग आती हो। नेक्स्ट पोस्ट जो कि है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसके लिए भी डिग्री प्लस टाइपिंग प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि आपका वैकेंसी टेबल क्या रहेगा। जैसे कि आरआरबी अहमदाबाद है, अलग अलग आरआरबीज़ के लिए पूरा यहाँ पे टेबल बताया गया है इस PDF में, जिसमें आप आरआरबी वाइज वैकेंसीज़ भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपकी कितनी से कितनी के बीच में होनी चाहिए। आपकी उम्र 2 जनवरी 1999 से लेके 1 जनवरी 2007 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। और अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं तो 3 साल इसमें और ऐड कर लीजिए, SC ST वाले 5 साल इसमें और ऐड कर लीजिए। तो ये आपका डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया रहेगा जो कि इसमें फॉलो किया जाएगा। देन इसमें एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें, सभी कैंडिडेट को एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी 500 रुपये की, और जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 रुपया फ़ीस इसमें करनी होगी ऑनलाइन माध्यम से जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। इसमें जो है एक कैंडिडेट सिर्फ एक आरआरबी के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। एक से ज़्यादा आरआरबी के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका कैंडिडेचर जो है वो यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा। और अप्लाई कैसे करना है, तो आपके आरआरबी, जिस भी आरआरबी के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं उस आरआरबी की वेबसाइट पे आपको जाना है, और उस वेबसाइट पे जाके आपको अकाउंट रजिस्टर करना है, और उसके बाद वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना है अपनी एप्लीकेशन फ़ीस के साथ। यहाँ पे बात करें कि आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, कि आपकी भर्ती कैसे रहेगी, कैसे कैसे आपका एग्ज़ामिनेशन होगा, क्या उसमें सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेज होगी आपकी इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, तो भर्ती प्रक्रिया में पहला चरण जो होगा उसमें होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा एक, जिसमें
1.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। इसमें आपके हर एक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का और टोटल क्वेश्चन होंगे 100, जिसमें जनरल अवेयरनेस के होंगे 40 क्वेश्चन, मैथ के होंगे 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के होंगे 30 क्वेश्चन। यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/3, यानी कि कोई अगर आप रॉन्ग आंसर टिक करते हैं तो 1/3 मार्क्स जो हैं उसमें आपके काटे जाएंगे। अब बात करें इसमें आपके सिलेबस की, जो इसमें मैथ्स आपका पूछा जाएगा उसमें आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें, इस सेक्शन में आपको पढ़ना है एनालॉजीज, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सिमिलैरिटी डिफरेंसेस, वेन डायग्राम्स, जंबलिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, मैप्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स, एक्शन, डिसीजन मेकिंग। ये आपको टॉपिक्स पढ़ने होंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में। जनरल अवेयरनेस में बात करें तो इसके लिए आप हमारा विटी करंट अफेयर्स चैनल है यूट्यूब पे और फेसबुक पे भी, इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि जो आपके करंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे किसी की अपॉइंटमेंट होती है, कहीं किसी का चयन हो रहा है, या कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो है किस राज्य में, उसका कौन सा सदस्य किस पोस्ट के लिए चुना जा रहा है, या कौन से अफसर की नए की नियुक्ति हो रही है, डिफेंस में कौन कौन सी नियुक्तियां हो रही हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। और इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं इस सेक्शन में आपसे पूछे जाएंगे, जैसे कि पॉलिटी के क्वेश्चन, डिफेंस के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपकी नई अपॉइंटमेंट्स कौन सी हो रही हैं, या फिर पहले कोई डिस्कवरी हो रखी है उसके बारे में पूछा जा सकता है। और आपके जो प्लेसेस ऑफ इंडिया हैं, डिफरेंट प्लेसेस ऑफ इंडिया हैं, वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया से क्वेश्चन होंगे, फ्रीडम स्ट्रगल से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे जनरल अवेयरनेस के इस पोर्शन के लिए। अब इसमें मिनिमम परसेंटेज भी रखी गई है मार्क्स की, है जो आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे तो इसमें आपके 40% मार्क्स 100 में से होने चाहिए, यानी कि 100 में से 40 मार्क्स आपके होने ही चाहिए। अगर आप बिलोंग करते हैं यूआर और ईडब्ल्यूएस को, ओबीसी वालों को 30%, एससी वालों को भी 30% और एसटी वालों को 25% मार्क्स लाना जो है वो ज़रूरी है। इसके बाद होगा आपका सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो आपका पहली स्टेज में कंप्लीट कर जाएगा उसको बुलाया जाएगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेकंड स्टेज के लिए। और इसमें क्या क्या होगा, आपका 1.5 घंटे का ही पेपर होगा, 120 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन बढ़ जाएंगे जो कि होंगे अब 50, मैथ्स के होंगे 35, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के होंगे 35 क्वेश्चन। अब इसमें जो है आपका सेम वही सिलेबस जो मैंने आपको बताया वही इसमें भी आपको फॉलो करना होगा, वही इसमें आपको पढ़ना होगा। और इसमें कुछ थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, तो आपको उसके लिए इस सिलेबस को ज़रूर डाउनलोड करना है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। यहाँ पे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी स्क्रीन पे जो आप अभी देख पा रहे हैं इसका भी फ़ोटो लेके आप इसको रख सकते हैं सेव करके। तो ये टॉपिक्स जो हैं आपको पढ़ने होंगे, सेम टॉपिक्स हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उनमें। अगर आप वहाँ पे भी देखें इन टॉपिक्स में तो ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे भी मेंशन की गई हैं। तो ये सारी चीज़ें दोबारा से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर आप अच्छे से इसकी तैयारी कर लेते हैं तो दूसरे टेस्ट में भी आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी, सिर्फ आपको रिवाइज ही करना होगा। तो इस तरह से इसमें भी मिनिमम मार्क्स, जो मिनिमम नंबर आपको लाने होंगे, वही सेम परसेंटेज जो मैंने पीछे आपको बताई पहले टेस्ट में, वही यहाँ पे भी आपको लेके आने होंगे नंबर। देन अब ये जो सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ख़त्म हो जाएगा, इसके जो मार्क्स आएंगे, इसके मार्क्स के बेसिस पे अगर आपने ऐसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है जहाँ पे टाइपिंग ज़रूरी नहीं थी, तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जहाँ पे टाइपिंग ज़रूरी थी तो वहाँ पे आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है, एक कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी कंडक्ट होगा इस सेकंड स्टेज टेस्ट के बाद। ये उन्हीं कैंडिडेट का टेस्ट कंडक्ट होगा, उन्हीं के लिए टेस्ट देना ज़रूरी है जिन्होंने अप्लाई किया होगा स्टेशन मास्टर के लिए। और इस टेस्ट में आपको मिनिमम 42 नंबर लाना जो है वो ज़रूरी है, तभी आप नेक्स्ट स्टेज में जा पाएंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा पाएंगे। तो स्टेशन मास्टर के लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा, टाइपिंग वालों के लिए टाइपिंग टेस्ट देना होगा, और बाकी इसके अलावा जो पोस्ट बचती है जो कि आपकी टिकट सुपरवाइज़र की है, तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 जो कंप्यूटर टेस्ट हैं वो पास करने हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुला लिया जाएगा। देन इसमें बात करें नेक्स्ट क्या चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। टाइपिंग स्किल टेस्ट किसके लिए होगा, तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट,
इनके लिए जो है आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट कंडक्ट होगा। अब इस टेबल को आप देखिए, इसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि आपकी पोस्ट के लिए क्या क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपकी रहने वाली है। सबसे पहले बात करें गुड्स ट्रेन मैनेजर की। इसके लिए सिर्फ आपका पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, दूसरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, देन होगी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसमें कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा। इसके बाद अगर आपकी पोस्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, तो आपका पहला एग्ज़ाम भी होगा, दूसरा एग्ज़ाम भी होगा और आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट भी कंडक्ट होगा। देन जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए सेम पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट और टाइपिंग स्किल टेस्ट कंडक्ट होगा। चौथा चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, इसके लिए जो है आपका पहला टेस्ट भी होगा, दूसरा टेस्ट होगा और उसके बाद डायरेक्ट जो है आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। इसके लिए भी आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। एक गुड्स ट्रेन मैनेजर और चीफ टिकट सुपरवाइज़र के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही देने होंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। लास्ट में स्टेशन मास्टर की बात करें तो इसके लिए पहला एग्ज़ाम भी होगा, दूसरा भी होगा और लास्ट में कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा इसके लिए, देन इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। इस तरह से आपका इन पाँचों पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहने वाला है। आई होप आपको इससे ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई होगी। तो यही था गाइस आज की इस वीडियो में। आई होप आपको जानकारी अच्छे से समझ आ चुकी है। अगर डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।